हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूव कैसे किया जाता है। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, √5 को इर्रेशनल हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि √5 को रैशनल अज्यूम करते हैं और अल्टीमेटली लास्ट में हम ये प्रूव करते हैं कि वो रैशनल नंबर नहीं है, और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हुए √5 को रैशनल प्रूव करेंगे। इसके लिए हम क्या अज्यूम करेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। सो लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q या A अपॉन B की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके उसे रैशनल नंबर कहते हैं, जहां पर A और B क्या होना चाहिए, को प्राइम इंटीजर होना चाहिए। को प्राइम इंटीजर का मतलब है उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम √5 को रैशनल नंबर अज्यूम किया है, इसलिए हम √5 को क्या लिख देंगे, P अपॉन Q। सिंबल आपकी चॉइस है, आप P अपॉन Q यूज कर रहे हैं या X अपॉन Y यूज कर रहे हैं या A अपॉन B यूज कर रहे हैं। तो √5 को मैंने लिखा है P अपॉन Q। अब ये Q को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा √5 इंटू Q इज इक्वल टू P। यहां से स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा √5 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो ये 5 इंटू Q स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर। 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इस लाइन का मतलब यह है कि 5 अगर जैसे मान लीजिए एग्जांपल 15 को डिवाइड करता है, इसका मतलब है कि 5 जो है उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आएगा। इसका मतलब पी स्क्वायर का एक फैक्टर कौन हुआ, 5 हुआ। सो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर विच मींस दैट 5 इज आल्सो डिवाइड्स पी। यहां पर ये एक थ्योरम है जहां से 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है 5 किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, P को एक नंबर अज्यूम करते हैं जिसको अज्यूम किया जाता है 5R। ध्यान रहे अगर आपने ऊपर PQ की जगह AB यूज किया है तो आप AB की जगह यहां पर R की जगह C यूज कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू 5R। R जहां पर क्या है, कोई इंटीजर है। अब इस वैल्यू को हम कहां पर पुट करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P की जगह मैंने सब्सटीट्यूट किया 5R का स्क्वायर, ये हो गया 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, तो ये आ गया हमारे पास 25R स्क्वायर। 5 से 25 जो है वो 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5R स्क्वायर। अब यहां से वापस जैसे हमने यहां पर देखा था 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, इसका मतलब ये था कि 5 P को भी डिवाइड करेगा। अगेन यहां पर 5 जो है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 5 Q को भी डिवाइड करेगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। और सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमारा एक कॉमन फैक्टर आ गया P और Q का, वो हो गया क्या, 5। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिला, हमें 5 एक कॉमन फैक्टर मिला, किसका, P और Q का। इस बात को हमें लिखना है। तो P and Q both have common factor 5 which contradicts the fact that P and Q are co-prime integer। जो हमने शुरुआत में रैशनल नंबर अज्यूम किया था और हमने लिखा था कि को-प्राइम इंटीजर होने चाहिए P और Q, इस स्टेटमेंट का एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट मिल गया कि 5 उसका क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया, किसका, P और Q का। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है जिसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो शुरुआत वाला अजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था कि √5 एक रैशनल नंबर है वो गलत है, विच मींस दैट √5 क्या होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले 3-4 सालों से हर साल 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चेंज क्या है, केवल यहां पर कभी आपसे √5 की जगह √3, √7 या √11 भी प्रूव करवाया जा सकता है। दैट्स इट। आई होप आपको ये वाला जो थ्योरम है, ये जो प्रूफ है, ये आपको समझ आ गया होगा। आपको ये पूरा का पूरा प्रूफ एज इट इज नोट डाउन करके आना है, लिख के आना है, जिससे कि आपको 3 मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।